नमस्कार। एक संवाद एट अरुणिम अंकुरन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज के हमारे अतिथि हैं श्रीमती प्रभा माथुर और श्रीमती अलका गुप्ता। आपका हार्दिक स्वागत है। अरुणिम अंकुरन एक छोटी सी पहल है समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए, और हम विश्वास करते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास होता है और उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले तो हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? साल 1949 में 14 सितंबर को भारत की संविधान सभा ने नवगठित राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था हिंदी को। उसके बाद सन 1953 में पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया। ये बहुत ही गर्व का विषय है कि हिंदी को ये उचित स्थान प्राप्त हुआ। दुनिया की सब भाषाओं में अगली श्रेणी में समासीन हो सकती है हिंदी। हिंदी इतनी समृद्ध भाषा है। हमारे यहाँ इतनी कवित्रियां हैं, इतने उपन्यासकार हैं, हिंदी के लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद, मैथिली चरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा और बहुत सी कवित्रियां हैं। नामों की तो कोई सीमा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, कवित्रियां हैं जिन्होंने उपन्यास, कहानियां, कविताएं सब लिख के इसको बहुत भी समृद्ध बनाया है। वो पढ़ के हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हिंदी एक बहुत ही समृद्ध भाषा है और जैसा लिखते हैं वैसे ही पढ़ते हैं, इसकी ये एक बहुत अच्छी बात है। कोई किसी को समझने के लिए कुछ दूसरा नहीं करना पड़ता, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ेंगे। अच्छा, हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषा की अगली श्रेणी में समीसीन हो सकती है। ये हमारे हिंदी कवि साहित्यकार मैथिली चरण गुप्त जी ने कहा है और ये सारा एकदम सत्य है कि हिंदी बहुत ही सुंदर भाषा है और हमारी राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा है ये। इस तरह से उसके बारे में जितना बोला जाए कमी है। तो इस बहुत ही अच्छी भाषा है, उसका हमें गर्व है कि हमारी भाषा है, ये राष्ट्रभाषा है। तो अलका जी, आपसे पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि आज के परिवेश में हिंदी की क्या स्थिति है और उसको बदलने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हिंदी की स्थिति तो अच्छी नहीं है क्योंकि, पर हाँ, उसको बदलने की कोशिश हर घर में करनी जरूर चाहिए। अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ हिंदी में बात करें, बेशक वो इंग्लिश में बात करें पर आप हिंदी में करें, तो उससे अगर रोज बात करेंगे तो उनको जरूर वो हमारी बात समझेंगे। मैंने अपने घर में ऐसे ही किया है। आज मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हमसे हिंदी में ही बात करते हैं, बेशक वो अपने पेरेंट्स से इंग्लिश में करें। तो सबसे पहले शुरुआत अपने घर से ही होती है। यही कह रही हूँ, आपकी बात का समर्थन कर रही हूँ कि बहुत ही आप ठीक बात बोल रही हैं। आजकल बच्चे जो हिंदी में बोलते हैं उनको थोड़ा सा ऐसे देखा जाता है, जिनको इंग्लिश में बोलना नहीं आता, लेकिन और बच्चे सब आपस में इंग्लिश में बात करना चाहते हैं। तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है हमारी भाषा को देखते हुए। उनको देखना नहीं चाहिए गलत, मतलब नीचे उस स्तर पे नहीं देखना चाहिए। चाहे वो गलत भी बोले कोई बात नहीं, आप उसे करेक्ट करें। एक्सेंट बहुत फर्क होता है आजकल के बच्चों की हिंदी का, पर ठीक है, इससे वो सीख जाते हैं। हाँ, सीखना तो चाहिए, बोलना ही चाहिए अपनी भाषा पे। पर हमारे देश में तो इतनी तो आनी चाहिए कि आप किसी से बात करें तो वो हिंदी में एक दूसरे को अपनी बात समझा सके। ठीक। प्रज्ञा, तुम्हारे क्या विचार है इस बारे में? हर भाषा का सम्मान होना चाहिए कि किसी भी भाषा में हम ये नहीं कह सकते कि अच्छी है या अच्छी नहीं है, पर क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है इसलिए हमको उसका थोड़ा एक तरह से मुझे लगता है समर्थन करना चाहिए। और आज भी ये अरुणिम अंकुरन की छोटी सी पहल है जस्ट इस बात के लिए कि हिंदी दिवस है और हम उसको मना रहे हैं, जिस भी रूप में मना सकते हैं उस रूप में मना रहे हैं। हिंदी का जो साहित्य है उसके बारे में कुछ बताइए। साहित्य में मतलब हिंदी में इतनी अच्छी कहानियां हैं। पंचतंत्र की आप पूरी कहानियां पढ़ लीजिए सीरीज, तो उससे बच्चों को बहुत सीखने को मिलेगा। उनका मतलब अच्छी बातें ही हैं सारी पंचतंत्र की कहानियों में। तो हम
शुरू से बच्चों के साथ बेड टाइम स्टोरी जो होती है, आजकल वो बेड टाइम कहते हैं, हम लोग पुराने जमाने में रात में कहानियां सुनने नानी दादी से होता था, तो वही हमने अपने मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ हो किया, अपने बच्चों के साथ तो नहीं किया, पर हाँ ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ हो जरूर किया है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, तो उससे शुरुआत हो सकती है साहित्य में। और डीप में जाने के लिए बहुत कुछ है, हर कहा पुराने लेखकों की हर स्टोरी से कुछ ना कुछ सीख मिलती है। बिल्कुल, और वो याद रह जाती हैं हाँ उसमें से। बिल्कुल याद रह जाती, ऐसी होती हैं और बहुत सरल भाषा में होती हैं सारी चीजें। हाँ हाँ। मतलब पंचतंत्र की कहानियां इतनी पुरानी हैं, पर आज भी वो बिल्कुल मतलब सटीक बैठती हैं हर सिचुएशन में। हम्म। आप बताइए अपने विचार प्रभा जी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बच्चों को जो हिंदी हमारी कहानियां हैं, उसमें एक कहानी मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है, प्यासे कौवे वाली कहानी, जिसमें वो पानी घड़े में कम था, कौवे को प्यास लगी, उसने घड़े में पानी देखा हाँ तो कम, उसने पानी में पत्थर डाले, तो और डालता गया, फिर जब ऊपर आ गया तब पी लिया। ये चीज बच्चों के सीखने की है कि कोई भी चीज को तुम हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करने चाहिए। एक हाँ कहावत ही है, कोशिश करने वालों की हम्म, हार नहीं होती। हम्म। तो उस कौवे ने भी हार नहीं होती। हार नहीं मानी और पानी पी के उड़ गया, बैठ गया पेड़ पे। तो ये इस तरह से हिंदी की बहुत सारी बच्चों की ऐसी कहानियां हैं जिनसे कि हमें शिक्षा मिलती है, तो बच्चे भी उससे सीख सकते हैं, शिक्षा के ले सकते हैं। ये बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, हिंदी की बहुत सी कहानियां ऐसी, खरगोश और कछुए की कहानी है, ऐसे बहुत है, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी हाँ है। मतलब वो हमारे जमाने से लेकर और इस पीढ़ी तक भी चलती हैं। हाँ। हाँ चलती हैं और सुनते हैं बच्चे ध्यान से। सुनते हैं बच्चे बड़े अच्छे से। हाँ हाँ, तो बड़ा अच्छी और बात शायद है। एक हाँ एक चीज ये भी है कि जो अभिव्यक्ति है वो जो हम अपनी मातृभाषा में जो कर सकते हैं उसमें जो एक जुड़ाव होता है दूसरे लोगों का। जैसे मुझे अभी भी याद है कि माँ की जो बुक है आपने पढ़ी थी और उसमें एक छोटा सा हाँ, नोट लिख के। एक्सपीरियंस थे उनके बहुत सारे उसमें। तो ये जो हाँ एक चीज है कि हम अपनी भाषा में जो अभिव्यक्ति करते हैं उसको समझने के लिए भी हमें आसानी होती है, क्योंकि वो हमारी भाषा है, अपनी भाषा है, तो उस हिसाब से। बिल्कुल सही और प्रज्ञा। जो हम दूसरी भाषाओं के कंपैरिजन में जब अगर हिंदी को देखते हैं, और मुझे लगता है हम सब एक्चुअली बोलचाल की भाषा में काफी कुछ इंग्लिश बोलते हैं, वो बोलते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो भी एक एक्सप्रेशन का माध्यम है। लेकिन हिंदी कितनी समृद्ध भाषा है। लिटरेचर के बारे में तो पुरानी कहानियां, प्रेमचंद की कहानियां हैं बहुत, मतलब आज भी दिल को छूती हैं। महादेवी वर्मा की हैं बहुत सारी। बाकी अब वो प्रभा प्रभा जी ये पढ़ के सुनाए तो और अच्छा लगेगा। महादेवी वर्मा का नोट लिखा है। सुनाइए। महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, नाश भी हूँ मैं, अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भी, तार भी, आघात भी, झंकार की गति भी, पात्र भी, मधु भी, मधुप भी, मधुर विस्मृति भी, अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ। ये ये देखिए कितने, मतलब उनकी अभिव्यक्ति कितनी सुंदर है, इस तरह से उन्होंने लिखा है, तो बड़ा पढ़ के अच्छा लगता है, मन को छू जाती है। जिस तरह जो कविताएं हिंदी की हैं, बहुत सारे कवि की हैं, महादेवी वर्मा जी तो उसमें बहुत उनका ऊंचा स्थान रहा है, बहुत अच्छा लिखती थी। तो इस तरह से हमारे साहित्य की तो कितना रिच रिच यही बात है, कुछ ना कुछ हम लोग हमारे शब्द प्रयोग तो कर ही लेते हैं, तो उसमें कोई जैसा प्रज्ञा ने कहा कि कोई हर्ज भी नहीं है दूसरे की चीज को अपमानना, लेकिन अपनी का सम्मान जरूर करना है, अपनी भाषा को कभी भी हीन नहीं समझना। कभी कभी जैसे आपने भी कहा कि बच्चे इंग्लिश में बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, जो हिंदी में बोलेगा उसको ऐसे देखेंगे कि अरे ये तो हिंदी बोल रहा है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, अपनी भाषा के प्रति सम्मान बहुत ही आवश्यक है, परम आवश्यक है, उसको कभी नहीं वो करना चाहिए, ये मेरा कहना है।
हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया है वैसे, और उसका बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसको पूरी तरह से लागू भी करने का लिए प्रयत्न होने चाहिए। तो हो भी रहे हैं, अभी ऑफिस में भी कहीं कहीं हो रहा है कि हिंदी में काम होंगे सारे। तो इस तरह से धीरे धीरे आता है परिवर्तन। अब फिर भी प्रभा जी बहुत पहले से काफी चेंज आ गया है। हम लोग जब यंग थे तब काफी शर्मिंदगी महसूस कराया जाता था कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। अब उतना नहीं, अब उतना नहीं। एक बहुत अच्छा परिवर्तन है। हाँ, तो वो परिवर्तन दिखाई देता है और हमें हमारे बच्चों ने, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रंस ने कॉन्फिडेंस दिया कि आप जो भाषा में कंफर्टेबल हो उसमें बोलो नानी, मम्मी, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, कहीं भी जाओ, ऑफिस में जाओ, पार्टी में जाओ, जिसमें आपको आराम होता है, समझ में आता है, उसमें बात करो। तो हमारे को भी लगा कि हाँ, हम सब ये कर सकते हैं, इस तरह की पार्टीज में जा सकते हैं, फंक्शन में जा सकते हैं। तो बच्चों का भी बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, अच्छी बात। और ये बिल्कुल सही बात भी है कि जस्ट एक माध्यम है एक्सप्रेशन का, तो हाँ, बस आप जिस माध्यम में कंफर्टेबल फील करते हैं उसमें एक्सप्रेस करिए। बहुत ही शायद हिंदुस्तान में सबको आती है, समझने लायक, पर लोग आते नहीं है उस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं एक बार एक इंटरव्यू पैनल में थी और जो कैंडिडेट थे, यंग बॉय इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वो मुझे पता था क्योंकि मैंने उनके सेशंस लिए थे कि बहुत ब्राइट स्टूडेंट है ये, एंड उनको अपनी टेक्निकल नॉलेज एकदम अच्छे से सब आती थी। पर जब इंटरव्यू के लिए आए तो बोलने में, क्योंकि इंग्लिश में हो रहा था इंटरव्यू, तो वो बिल्कुल अटक अटक के जो बोलना चाह रहा था वो बोल नहीं पा रहा था। तो आई जस्ट रिक्वेस्टेड द पैनल कि हम इनको हिंदी में बोलने दें, अगर, क्योंकि हर जॉब में इंग्लिश बोलना जरूरी नहीं है। किसी किसी जॉब में आपको अगर टेक्निकली आप साउंड है तो दैट वर्क्स, उसमें फिर भाषा का कोई रोल नहीं है। तो फिर उसने हिंदी में इतनी कॉन्फिडेंटली अपना बहुत अच्छे से वो किया। मतलब लोगों को समझ में आना चाहिए जितना का है उसमें भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग इस सेशन को कंक्लूड करते हैं एक छोटी सी कविता से ही। हिंदी कितनी समृद्ध भाषा है, इसको हम चर्चा के बजाय एक कविता के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे हम स्वतंत्रता पुकारती कविता सुनते हैं। जयशंकर प्रसाद की बहुत ही सुंदर कविता है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुबाण वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। इतना बढ़िया, इतना अच्छा सुंदर संदेश, इतनी सुंदर भाषा में, इतने दिव्य विचारों से उन्होंने इसमें अभिव्यक्त किया है। बहुत ही सुंदर कविता है, सबको पढ़ने लायक है वैसे। तो अच्छी है, बहुत अच्छा और प्रेरणा मिलती है इनको सुन के, ऐसे सुन के प्रेरणादायक भी। कविता है। हाँ बिल्कुल। सच्ची बहुत अच्छी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और धन्यवाद प्रज्ञा।